जब हमारी कौम ने जो झंडा रोप दिया 25% हिस्सा है हमारी कौम का 25% है। रामेश्वर डूडी के कोई दर्द नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और किसान नेता रामेश्वर लाल डूडी के बारे में। रामेश्वर लाल डूडी के नेतृत्व में अपनी विधानसभा क्षेत्र के जसरसर गांव में पहले किसान महासम्मेलन हुआ था। आप सबको मालूम है उसमें रामेश्वर लाल डूडी ने एक जबरदस्त तरीके से एक मांग की थी और रामेश्वर लाल डूडी के मुंह से ये इतनी प्रखर तरीके से मांग पहली बार लोगों को सुना। रामेश्वर लाल डूडी ने कहा था कि हम एक राजस्थान में सबसे बड़ी कौम है, सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा वोट, हमें राजनीति में अब नंबर 1 की कुर्सी चाहिए, इसके अलावा हम किसी बात पर राजी नहीं होंगे। अब रामेश्वर लाल डूडी ने एक और नया बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पहले तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए राजस्थान में, कौन सी जाति का कितना प्रभाव है, किसका कितना वोट बैंक है, क्योंकि सरकार मानती है कि जाट राजस्थान में 12 से 13% है, वहीं जाट समाज का मानना है कि उसकी जो भागीदारी है वो राजस्थान में 20 से 25% के बीच में है। इसलिए जाट समाज का ये मांग करता है कि जातिगत जनगणना हो जाए, जिससे कि लोगों को ये मालूम पड़ जाए और उसके बाद में जाट समाज की जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस फार्मूले पर आगे बढ़ा जाए, काम किया जाए। तो एक हमारे जाट समाज की मीटिंग थी, मैंने कहा था सबसे बड़ा फर्क है जनरल कास्ट के अंदर जाट समाज, उसकी आप जो हम ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा समुदाय है, इस समुदाय के लंबे समय से मांग चली आ रही है, तो उस मांग किसके आगे कर रहा है? वो खुद अपना समाज मांग रहा है, वही उनका हक और अधिकार है। उसी हक और अधिकार पे आने वाले समय के अंदर उसकी मांग पे वो अपना हक और अधिकार लेगा। वो किसी से मांग नहीं रहा, क्योंकि वो अपना हक और अधिकार लेना जानता है। आने वाले समय के अंदर वो अपना हक और अधिकार लेगा। बड़े वर्ग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये वर्ग जो है 36 कौम को नहीं, 35 कौम, जो एक तो वो कौम होगी, 35 कौम को साथ लेके चलने वाला है। और वो भी चाहते हैं कभी इस बड़े वर्ग को जो है ना मिलना चाहिए। तो आज भी उस पर मैंने पीछे सारे समाजों का हुआ, हर समाज का जो है ना उसी साथ किसान कौम 36 कौम जुड़ी हुई है और लंबे समय सबसे बड़ा वर्ग है। उसमें यह है कि उनकी मांग है, हमारी मांग है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि उनका हक और अधिकार है, उनको हक और अधिकार देना चाहिए। सचिन पायलट पर भी रामेश्वर लाल डूडी ने कहा कि सचिन पायलट ने पिछले दिनों सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया था और अनशन इसलिए किया था क्योंकि सचिन पायलट का कहना है कि हम जनता से वादे करके आए हैं कि भाजपा सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जाए। इस मुद्दे पर रामेश्वर लाल डूडी ने यह कहा कि जितने भी भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में हुए हैं उन सभी पर जांच कर ली गई है और दोषियों को सजा दे दी गई है। इस प्रकार का रामेश्वर लाल डूडी का बयान आया है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सचिन पायलट जिस समय पीसीसी चीफ थे उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था, हम सब गांवों में ढाणियों में घुमा करते थे। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट एक ही वजह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार में आई है। सचिन पायलट ने मेहनत की है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैंने मेहनत की है, अशोक गहलोत ने मेहनत की है और कांग्रेस के जितने भी बड़े तमाम नेता हैं उन सब ने मेहनत की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, तब जाकर के कांग्रेस सत्ता में आई है। या रामेश्वर लाल डूडी का उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से मांग ये उठाई है कि राजस्थान में जाट मुखिया जो राजस्थान के नंबर 1 की कुर्सी है वहां तक पहुंचे, ये हम सब आशा करते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब रामेश्वर लाल डूडी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो उस समय भी जाट समाज की मांग उठा रहे थे कि अगले समय 2018 के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो रामेश्वर लाल डूडी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। रामेश्वर लाल डूडी नौका में इस तरह से घिर गए कि वो अपना ही चुनाव हार बैठे। इसलिए 2018 में जो जाटों को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी और विशेष करके रामेश्वर लाल डूडी को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, वो वहीं की वहीं समाप्त। नए सिरे से रामेश्वर लाल डूडी मुखर होकर के मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह भी है, रामेश्वर लाल डूडी और अशोक गहलोत के बीच में बहुत अदावतें थी, बहुत तनातनी थी।
तब से बोर्ड का अध्यक्ष रामेश्वर लाल डूडी को बनाया है। उसके बाद में लगातार रामेश्वर लाल डूडी और अशोक गहलोत के बीच की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। अब 2023 के जो लास्ट में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसके सर पर ये मुख्यमंत्री का ताज देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी नेता अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद हमारे पाले में आए, और उसी की कड़ी में रामेश्वर लाल डूडी का ये बयान देखा जा रहा है। इस बार अगर ये दोनों पार्टी जैसे भाजपा और कांग्रेस, अगर जाट चेहरे को आगे नहीं किया गया तो जाटों के पास में एक दूसरा ऑप्शन भी है। इससे पहले जाटों के पास में कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, इसलिए जाट मजबूर होकर के इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी को चुनते थे या दोनों पार्टियों को वोट करते थे। लेकिन इस बार जाट समाज कह रहे हैं कि अगर पहले तो इन दोनों पार्टियों की हैं कि अगर ये कोई जाट मुख्यमंत्री का चेहरा नॉमिनेट कर देते हैं तो हम इनके साथ में जुड़े रहेंगे। अगर ये किसी जाट चेहरे को आगे नहीं लाते हैं तो हमारे पास में एक तीसरा विकल्प भी मौजूद है, और वो विकल्प हनुमान बेनीवाल। राजनीति के अंदर नंबर 1 सीट होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हनुमान बेनीवाल ही सीएम बनने वाले हैं। तो जाटों के पास में एक ऑप्शन है, इसलिए दोनों ही पार्टी भाजपा और कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। जाट समाज कोई मामूली वोट बैंक नहीं है, कोई 2-3 सीटों पर प्रभाव रखने वाला वोट बैंक नहीं है। ये कम से कम 25 से 30% सीटों पर प्रभाव रखता है। इसका मतलब हो गया 60 से 65 सीटों पर जाट समाज प्रभाव। जाट समाज को नाराज करना दोनों ही पार्टियों के लिए घाटे का सौदा होगा, और दोनों ही पार्टी ये चाहेगी कि जाट समाज को किसी भी हल्के पाले में लाया जाए, जिससे कि वो पार्टी लड़ी गाएंगे, नई नई अपडेट निकल करके सामने आएगी, नई नई बातें निकल करके सामने आएंगी, नए नए दावे निकल करके सामने आएंगे। वो सब हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो बटन वो अवश्य दबाएं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।